आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में परी मेकओवर एंड फैशन वर्ल्ड और मैजिशियन प्रोडक्शन के तत्वाधान में पहली बार बियर्ड मैन और मॉडल शो का आयोजन हुआ। इस आयोजन में देश भर से मॉडल्स ने शिरकत की, लेकिन बड़वानी जिले के शुभम जाट ने अपनी दमदार रैंप वॉक और पर्सनालिटी से खास पहचान बनाई। कार्यक्रम की फाउंडर पूनम सिंह की इस अभिनव पहल ने न सिर्फ लखनऊ के फैशन इतिहास में नया अध्याय जोड़ा, बल्कि नए और उभरते मॉडल्स को राष्ट्रीय मंच भी दिया। शो में भोजपुरी कलाकार व गायक साकेत गिरी सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। वहीं मलिकाए अवध, श्वेता तिवारी और अनुपम तिवारी की मौजूदगी ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। इस आयोजन की बड़ी उपलब्धि यह रही कि ज्वेलरी ब्रांड प्रमुख रत्नेश अग्रवाल ने देश भर से चयनित बियर्ड मॉडल्स को अपने ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव एड शूट का अवसर दिया। इस सूची में बड़वानी के शुभम जाट का चयन होना जिले के लिए गौरव का विषय रहा। शुभम के साथ मध्य प्रदेश से अभिषेक चंदेल, अमित पटेल, अविश पाटीदार और हरीश राठौर, पंकज राठौर का भी चयन हुआ। शुभम जाट की इस उपलब्धि ने बड़वानी जिले को फैशन के राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में जोन नंबर 4 विद्युत मंडल से जुड़े एक प्रकरण में कथित झूठी एफआईआर और जाली दस्तावेजों के आधार पर हुई कार्रवाई का मामला तूल पकड़ चुका है। इसे लेकर शिवसेना, गोरक्षा न्यास और संबंध संगठनों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। संगठन के लोगों ने चिमनगंज थाने पर जोरदार विरोध दर्ज कराया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना गोरक्षा न्यास अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान, सर्व कल्याण बजरंग दल अध्यक्ष मुरली निगम और आदर्श वाल्मीकि महापंचायत अध्यक्ष राकेश गिरजे ने किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग में जाली दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण करवाया गया है और शिकायत करने पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ उल्टे झूठी एफआईआर कर दी गई। लगभग 2 घंटे तक चले गर्मागर्म बहस के बाद थाना प्रभारी ने निष्पक्ष जांच के लिए 10 दिन का समय मांगा और आश्वासन दिया कि दस्तावेज फर्जी पाए गए तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी। संगठनों ने चेतावनी दी कि 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पर डेरा डाल लेकर बैठ जाएंगे। हिंदू संगठन द्वारा रानी बेग के खिलाफ जन आंदोलन जारी हमारा, उस विषय में आज एक नया चीज आई है सामने कि रानी बेग ने 2020 के अंदर एनटीपी बल्लभनगर जोन के अधिकारी से मिलकर एक आवेदन दिया और उसमें यह बोला कि साहब मेरे को मेरे किलोमीटर का नाम बदलाना है। पूर्व में रानी पति राजकुमार हेगड़े के नाम से अंकित था। रानी ने एक फर्जी दस्तावेज बनाए और उस फर्जी दस्तावेज के आधार पर एनटीपी के लोगों से साठगांठ करके उसमें नाम बदल दिया गया। इसमें नाम लिखा रानी बेग पति ताहिर हुसैन, जबकि रानी बेग का राजकुमार हेगड़े से कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय में रानी बेग के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें रानी बेग आरोपी है बिना तलाक शादी करने के अंदर। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर राजकुमार के खिलाफ जिस घर में स्टार्टर नहीं था, बोरिंग ही नहीं है पानी का, उसमें 379 की रिपोर्ट लिखाई थी कि राजकुमार हेगड़े घुस गया और उसमें स्टार्टर चोरी करा, जबकि पीएचसी की डायरी उसमें इस बात को सबूत देती है कि उसमें नल लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर उज्जैन में जश्न का माहौल है। प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कहा कि 2 सालों में प्रदेश नक्सल मुक्त हुआ, 1 लाख से अधिक नौकरियां दी गई, नदी जोड़ो अभियान शुरू हुआ और शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने की बड़ी योजना पर काम तेजी से चल रहा है। टेटवाल ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में के लिए उज्जैन में 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना, किसान कल्याण, उद्योग निवेश और सड़क पुल निर्माण जैसी उपलब्धियों का जिक्र किया।
मुख्यमंत्री जी मिले और उज्जैन की धार्मिक आस्था बाबा महाकाल के धाम को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस यश को लेकर के जो विकास की नई शुरुआत की है, वो 2 साल पूरे हो रहे हैं। विकास और सेवा का नया इमारत निकल के मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, सर्वांगीण क्षेत्र में गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा और महिलाओं को सशक्तिकरण करके महिलाओं को सम्मानित करने का काम भी 1250 से 1500 रुपए की राशि उनके खाते में डालकर उनको सम्मानित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हिंदू संस्कृति जीवित रहे, सनातन संस्कृति से हमें संस्कार मिलते रहे और सनातन संस्कृति को आस्था में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण पाथे और राम पदगमन चित्रकूट तक ज्यादा राम जी के चरण पड़े उन स्थानों का जीर्णोद्धार भी हम करने जा रहे हैं। आप उज्जैन से क्यों कंपेयर करते हो, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ के इसलिए, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के 2 साल बेमिसाल रहे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, जिनका विज़न बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। शिवराज जी माननीय तात्कालिक हमारे मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेता, जहाँ पे मध्य प्रदेश के विकास को उन्होंने गति देके और विकसित राज्य में उन्होंने खड़ा करा, उससे आगे की जो कथा है वो अब माननीय मोहन यादव जी लिख रहे हैं और उनके नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पूरा मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट है। इंडस्ट्री सबसे खास बात यह है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल वचनबद्ध है, बिल्कुल लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट शासकीय पीजी कॉलेज गुना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्वालियर चंबल संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आरंभ श्याम प्रसाद मुखर्जी खेल प्रसार में हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल रहे। महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्रज्वलित मशाल कलेक्टर को सौंपा गया। प्रतियोगिताओं का औपचारिक आरंभ हुआ। स्वागत भाषण में प्राचार्य डॉक्टर बीके तिवारी ने इसे गुना का गौरवशाली आयोजन बताया। मुख्य अतिथि कलेक्टर किशोर कान्याल ने खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए खेलों के महत्व और गुना में इस आयोजन को उपलब्धि बताते हुए कहा कि संभाग के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिभागियों को अपना श्रेष्ठतम देने का प्रयास करना चाहिए। आज गुना में पीजी कॉलेज के कैंपस में इंटर डिविजनल इवेंट्स शुरू हुआ है। इसमें ग्वालियर और चंबल संभाग के लगभग 600 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 24 इवेंट्स होंगी और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। बहुत अच्छी तैयारी की गई है। संभाग के सभी बच्चों का गुना में स्वागत है। उनको हमने एक चीज़ बोली है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट अपनी बनी रहनी चाहिए। पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट और जो जीतते हैं, जिसका विजन या सोच ज़्यादा बड़ी होती है, उसके लिए भी उसको खुला रहता है। आजकल तो आप ओलंपिक में खेलो, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, एंगेजमेंट के तौर पर इंसेंटिव भी मिलता है। बड़वानी जिले के अंजड़ के छोटा बड़दा पुनर्वास में ग्रामीण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। पुनर्वास के आधे से अधिक हिस्से में पीने के पानी की गंभीर किल्लत है, जिसके चलते लोग एक खुले कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सरकार की जल जीवन मिशन योजना यहां दिखावटी साबित हो रही है। बसाहट की निवासी गेंदाबाई ने बताया कि ग्रामीण एक बिना मुंडेर वाले कुएं के आसपास के घरों के 200 से अधिक परिवार इसी कुएं का पानी पीने को विवश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पंचायत को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पुनर्वास निवासी हितेश राठौर ने बताया कि सांसद विकास निधि से टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को मरा हुआ भी कह दिया। पानी समेत ये कुआ के पानी हम गंदे पीता है। कुतरा मांजरा सब फेंक जाते तो भी मैं पीती हूँ। न सब मुल्ला वाला भी पीता है, पर नेता आओ तो 50 जाती रह, नेता कहीं कहीं 50 जाती रह। सब हम बीमार पड़ू, मारो गड़ो दुखल, कहीं 4-4 चक्कर के अस्पताल में जाइए। यो गंदो पानी कसी पे हूँ। कितने समय से रह रहे हो? अरे मैं बहुत समय का 20-25 साल हो गया यहाँ रहता। यहाँ आते हैं नेता और पंचायत सचिव मंत्री? हाँ आते हैं, सब चले जाते, तो बता के चले जाते।
बता के कितनी बार बोला आपने ये कुएं हमने 5 बार का 10 बार बोल दिया। 10 बार बोल दिया, 10 बार। पहले कहाँ से पानी पीते थे गांव में? गांव में हम नर्मदा को पीते थे, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी। और यहाँ ये मैंने 4 बार जनपद में भी अवगत करवा दिया है और पंचायत को भी 3 बार बोल दिया है। उसके बावजूद भी ना तो पंचायत सुन रही है, ना मंत्री सुन रहा है, ना उप सरपंच सुन रहा है, ना जनपद प्रतिनिधि सुन रहा है। कितने क्षेत्र में कितने मकानों में पानी की यहाँ मतलब कम से कम 150-200 घर में पानी की समस्या है। सांसद और विधायक वगैरह कोई पानी के टैंकर मिले आप लोगों हाँ, सांसद ने 3 ट्यूबवेल करवाई है। अच्छा। और उसके बावजूद भी और सांसद ने टैंकर दिया है बर्दा पुनर्वास के लिए, तो वो टैंकर पूरे पुनर्वास में चल रहा है। और ये जो गंदा पानी है ना, ये सब पूरे ये बेचारे पी रहे हैं। उसके बावजूद भी इसमें कोई जनप्रतिनिधि मतलब सांसद विधायक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसमें पंचायत का मूल कार्य है कि पंचायत इस कार्य को पूर्ण पंचायत करेगी, या तो सांसद करेगा ना पंचायत विधायक करेगा। एनवीडी सीहोर में एक महिला एएसआई की तेज रफ्तार थार ने जमकर कहर ढाया। थार ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से एक की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। थार को सीहोर जिले के आष्टा थाने में पदस्थ एएसआई किरण राजपूत चला रही थी। तेज रफ्तार थार मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को ठोककर मारती हुई फुटपाथ पर लगी कंबल दुकान में जा चढ़ी। हादसे में कुल 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस विभाग ने एक्शन लेते हुए महिला एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। महिला एएसआई एक्सीडेंट करने के बाद थार के साथ मौके से भागने की कोशिश कर रही थी। वहीं कुछ भीड़ में जुड़े लोगों ने उन्हें रोक लिया। देखिए, कल दोपहर के समय एक सड़क दुर्घटना की वारदात हमारे सामने आई थी भोपाल इंदौर रोड पर। इसमें हमने थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। जो महिला सब इंस्पेक्टर उसको चला रही थी, उनके विरुद्ध नामजद एफआईआर है। जो गाड़ी थी उसको भी थाना कोतवाली में जब्त किया गया है और इसमें आगे की विवेचना प्रकरण में की जा रही है। जो घायल थे उनको तत्काली भोपाल रेफर कराया गया था इलाज की दृष्टि से, और साथ ही विभागीय कार्रवाई को देखते हुए हमने इनको जो लापरवाही पूर्वक आचरण सामने आया है उसको देखते हुए हमने निलंबित भी किया है और विभागीय जांच की प्रक्रिया इसमें की जा रही है। आज एक वीडियो वायरल हुआ है सर, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एसआई एक्सीडेंटल व्यक्तियों की मदद करने की बजाय अपना जो है उन्हें बताते नजर आ रही है कि मैं एक पुलिस वाली, मुझे जाने दीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है उसी को देखते हुए उनको निलंबित करके विभागीय जांच उसमें की जा रही है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में अफजलपुर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कनेश की टीम ने डिगांव माली में 5 से अधिक दुकानों के ताले तोड़ने का प्रयास करने वाले शातिर चोरों को मात्र 36 घंटे में धर दबोचा। ये बदमाश एक मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर 4 मोबाइल फोन व नकदी 1 लाख रुपए चोरी कर ले गए थे। अफजलपुर थाना पुलिस ने 2 स्पेशल टीमों ने
साइबर सेल की मदद से वह 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपियों को पकड़ लिया है। बाबरेचा निवासी मुकेश मीणा ने पूछताछ में मोबाइल व कैश चोरी करना कबूला व बाबरेचा निवासी शिवा मीणा से सहयोग लेने की बात कही। आरोपी मुकेश मीणा व शिवा मीणा को गिरफ्तार कर चोरी किया गया मोबाइल व नकदी रुपए बरामद कर लिया गया। दिनांक 11/12/2025 की सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि डी गांव चौपाटी पर 4 से 5 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं, जिसमें से एक कियोस्क सेंटर जो था उस पर चोरी का सफल प्रयास किया गया था चोर द्वारा, जिसमें 4 मोबाइल जो कि एंड्रॉयड थे एवं कुछ नकदी थी जो उस दुकान से चोरी गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा संदेहियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 टीमें हमारे द्वारा बनाई गई थी, जिसमें से एक टीम टेक्निकल वर्क कर रही थी, दूसरी संदेहियों को चिन्हित कर उनकी पूछताछ कर रही थी। तो टेक्निकल मदद से साइबर द्वारा बताए गए संदेहियों को लाकर पूछताछ करते बाबरेचा निवासी मुकेश द्वारा उन चोरी गए मोबाइल में से एक मोबाइल उपयोग करना पाया, जिस पे से मुकेश द्वारा जब बताया गया कि ये मोबाइल उसे शिवा ने दिए हैं, तो मुकेश की निशानदेही से शिवा को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की सिंधी धर्मशाला में गांधीवादी संगठनों द्वारा क्षेत्रीय सर्वोदय सम्मेलन एवं पदयात्री अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वोदयी नेताओं ने आरोप लगाया कि गांधी जी की विरासतों व संस्थानों को मिटाने और गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। समारोह में राजघाट वाराणसी से राजघाट नई दिल्ली तक आयोजित पदयात्रा के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद अंजुम ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और गांधी संस्थानों को मिटाने की कोशिश का गांधी जन डटकर मुकाबला करेंगे। न गांधी झुके थे न गांधी जन झुकेंगे। सर्वोदय समाज के राष्ट्रीय संयोजक संतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि जनता के बीच जाने और उनसे सत्य कहने के अलावा लोकतंत्र में बदलाव का दूसरा मार्ग नहीं है। सम्मेलन में पदयात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। विवेक यादव, आसमा आदिवासी, संजो, सचिन, सौरभ, भागीरथी बैगा, भागवत पटेल, दलपत सिंह, शिवकांत त्रिपाठी, चंद्रशेखर सिंह आदि युवाओं ने भी अपनी बात रखी। सर्व सेवा संघ युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भूपेश भूषण ने कार्यक्रम का संचालन किया। सम्मेलन में प्रगतिशील लेखक संघ के शहर अध्यक्ष, हास्य कलाकार, अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष समेत जिले के कई लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की ग्राम पंचायत कांकरिया में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीण बदबू और मच्छरों से परेशान है। सरपंच और सचिव इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव नालियों की सफाई नहीं कराते। गांव में मच्छरों से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण आदेश शर्मा ने बताया कि सरपंच सचिव को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन वे जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कलेक्टर से शिकायत करेंगे। पार्वती बाई ने कहा कि उनके घर के सामने कचरे का ढेर लगा है, जिसका गंदा पानी उनके कुएं में जा रहा है। हम कुएं का पानी नहीं पी पा रहे हैं। इस संबंध में पंचायत सचिव का कहना है कि नाली सड़क का प्रस्ताव तैयार कर चुके हैं, बजट आते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। मेरी समस्या ये है कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब है और सचिव साहब हैं, ये बड़े बड़े लोगों के घर के सामने नाली बनाते हैं और जो छोटे छोटे लोग हैं इनके घर के सामने नाली ना तो साफ करवाते हैं। आज भी हमारे पुराने मकान के पास में नाली पूरी टूट गई है, ऊपर से पानी बह रहा है, पूरी नाली भरा गई है, उसमें सांप आ गया। उसके बाद भी सरपंच और इसको साफ सफाई के लिए सचिव को कहा तो उन्होंने कोई ने साफ सफाई नहीं करवाई है। साफ सफाई का पैसा निकलता है उसके बावजूद भी साफ सफाई बराबर इतना होगा, क्योंकि साफ जब हमारे जो गांव का साफ सफाई कर्मचारी है उसको पैसा मिलता तो वो करता। अब इनने कहीं पैसे नहीं दिए तो वो क्यों करेगा साफ सफाई। हमको कुआ का पानी को हमको आषाढ़ में से हम पानी नहीं पीता, हम दूसरा कुआ खुलाई का पीरा पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। सरपंच सचिव को बोला आपने? क्या बोलते हैं? वे तो कही दे कि हमको तो बनाने क्यों नहीं दिया है ना। ये आपके घर के पास ये डीपी के पास ये कचरे का ढेर लगा है। अभी आपने बताया कि ये कुएं का पानी खराब हो रहा है, तो क्या बोलते हैं वो? ये कहता है
है कि हम तो बनाएंगे, तुम्हारे घर से 10 फुट दूर है ना, तो फेंकेंगे, रोड पे फेंकेंगे, है ना। तो ये कचरा फेंकते, साफ सफाई नहीं होती यहाँ पे। कुछ नहीं। ये कौन बोलता है कि यहाँ कचरा फेंकेंगे? अब भैया में ये सब ये बढ़िया हमारे लिए सरपंच पारिवारिक लोग हैं। सरपंच उनकी जात के ही आए हुए। हमारे यहाँ आज तक एक छोटी सी इतनी सी एक 10-5 किलो कचरा गाड़ी है, बाकी कचरा गाड़ी कोई नहीं है। कोई दिक्कत वाली वो कचरा गाड़ी तक ही पड़ी हुई थी और उसका भी पता नहीं है कहाँ है। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? साफ सफाई तो आप देख ही रहे हो सर, ये यहाँ घोड़ा लगा है, वहाँ घोड़ा लगा है, साफ सफाई यहाँ आगे चल के देखिए यहाँ की जगह 50 बार सरपंच सचिव उप सरपंच से बोल दिया, पन्नी अन्नी ये वो दिन तूफान जो नाडे बोलते हैं, सूखा कचरा गीला कचरा की आज तक कुछ भी नहीं है गाँव में। कभी जांच में बड़े अधिकारी आए? नहीं सर, आज तक ही नहीं आए बड़े अधिकारी। क्यों नहीं आए? क्या सर आगे कंप्लेंट नहीं करी इनने, मतलब आगे बात नहीं पहुंची? आगे बात ही नहीं पहुंचाई पाई। आप लोग चाहते हैं कि उच्च अधिकारी आके उच्च अधिकारी, हम यहाँ आगे थोड़ा सा आगे हमारा कचरे, हमारा खेत है यहाँ पे, ये हरिजन मोहल्ले सब छोटे छोटे लोग हैं, उनके पास जगह कचरा फेंकने की नहीं है। फेंकते हैं तो आप सर सिस्टम से काम हो तो कोई दिक्कत नहीं हमारे को भी, लेकिन मजबूरी में हमारी इजाजत में उनको कचरा फेंकने के लिए सफाई हो रही है। पर वो क्या विवादित होने के कारण एक उसने गांव वाले ने घोड़ा डाल दिया है, वो हटाने गए थे तो वो हटाने नहीं दिया उन्हें। ग्रामीणों को वैसे हम नाली को साफ हाँ, ग्रामीणों के अनुसार अगर उसमें देखा जाए तो एक घोड़ा भी बताया जा रहा है, वो नाली में समस्या आ रही है। हाँ, तो उसको घोड़ा हटाने की बोला है, वो जैसे हटाएगा वैसे हम काम करवा देंगे। तो अभी क्या कुछ बता रहे थे, बजट की समस्या है? नहीं, बजट तो हमारे पास बजट जैसे आएगा, जो भी नाली रोड सबके हमने प्रस्ताव ले रखे हैं, जैसे बजट आएगा वैसे हम काम करवाते जाएंगे। बजट का बहाव चल रहा है अभी। अमेरिका में अपने बच्चों से मिलकर हाल ही में भारत लौटी एक महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने महिला के अकाउंट से 29 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित को एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपी बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्त में मिले मोबाइल फोन में आपका नंबर है, इसलिए आपसे पूछताछ की जानी है। कॉलर ने कहा कि मामला गंभीर है और उन्हें अब डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आरोपी ने महिला को कई घंटों तक हाउस अरेस्ट में रखा। इस दौरान कॉलर ने खाते की जांच के नाम पर महिला से कई वित्तीय जानकारियां हासिल कर ली और धीरे धीरे उसके बैंक खातों से 29 लाख रुपए से अधिक रुपए ठग लिए। पीड़िता को तब इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ जब बैंक खाते से बार बार बड़ी रकम कटने लगी। उसने पूरा मामला विदेश में रहने वाले अपने परिजनों को बताया, जिन्होंने तुरंत उसे पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक ये सीनियर सिटीजन के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। थाना एरोड्रम में रहने वाली जो महिला जो कि सीनियर सिटीजन है, उम्र 70 वर्ष से लगभग, वो यूएसए में अपने बेटे के साथ रह रही थी। वहां से यहाँ पर इंदौर आई थी, जो कि इंदौर में इनका घर है, एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत। और 23 तारीख को उनके पास एक कॉल आया कि मैं जम्मू कश्मीर, व्हाट्सएप कॉल आया कि मैं जम्मू कश्मीर का एसपी बोल रहा हूँ और ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो हुई है उसमें आपका जो सिम है उसका उपयोग हुआ है और आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और आपको इस पैसे में से 1.5 करोड़ रुपए आपको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में मिले हैं। इस पर से उसके द्वारा ये बोला गया कि आप कहीं नहीं जाओगे, गेट बंद कर दो, और किसी को भी खबर की तो वो भी आरोपी बनेंगे। और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो फिर हम टीम भेज रहे हैं, टीम जाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। वहां से हम टीम रवाना कर रहे हैं। इस पर से उस महिला के द्वारा समय समय पर उसके द्वारा ये बोला गया मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, अच्छा आपके पैसे हमें चेक करने होंगे। तो इस जो महिला ने अलग अलग खातों में अलग अलग टाइम्स में लगभग 29,70,000 4 बैंक अकाउंट्स में डाले गए हैं, जिसमें कि एक बंधन बैंक का अकाउंट था, एक एसबीआई बैंक का अकाउंट था और एक यूनियन बैंक का अकाउंट था। इस तरह से कुल मिलाकर 4 बैंक अकाउंट्स में पैसे डाले, जो कि जो अकाउंट्स हैं वो वेस्ट बंगाल, गुजरात, वेस्ट बंगाल और अन्य स्टेट के जो खाते आइडेंटिफाइड हुए हैं। फिलहाल इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। बड़वा पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को पकड़ा है। एक आरोपी छोटेलाल पर बड़वा सहित अन्य थानों में 18 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लाख रुपए कीमत की 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शकुंतला रूहल और एसडीओपी बड़वा अर्चना रावत के मार्गदर्शन में टीआई बलराम राठौर ने पुलिस टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है।
पूछताछ में आरोपियों ने बड़वा थाना क्षेत्र से कुल 4 और विभिन्न स्थानों से अन्य 2 मोटरसाइकिलों की चोरी करना स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इंदौर के सांवरे थाना क्षेत्र के तराना गांव निवासी पवन जसोदिया और गोकुल परमार, कुवाजा बेडी पिपल्या बुजुर्ग निवासी बबलू उर्फ योगेंद्र देसला और नर्मदा नगर के इंधावड़ी निवासी छोटेलाल वास्कले शामिल है। आरोपी छोटेलाल पर बड़वा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में करीब 18 प्रकरण दर्ज है। अधिकारियों के निर्देशों के आधार पर पुलिस संपत्ति संबंधी अपराधों में काफी संजीदा है। इन्हीं निर्देशों के पालन के तारतम्य में आज बड़वा पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें विगत कुछ दिनों में चोरी की गई मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है और चोरों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें कुल 4 जो हैं चोर पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 सांवेर थाना क्षेत्र के हैं, एक करई थाना क्षेत्र का है और एक पुनासा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिसमें से 4 मोटरसाइकिल बड़वा कस्बे से चोरी गई थी और एक पुनासा से चोरी गई है और एक सनावद हॉस्पिटल से चोरी की गई थी। गुना में उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पीजी कॉलेज गुना द्वारा आयोजित ग्वालियर चंबल संभाग स्तरीय महिला और पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता की धूम मची हुई है। दूसरे दिन पीजी कॉलेज के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से आरंभ 21 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ के पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान गोलू रजक व महिला वर्ग में प्रथम स्थान निशा कुशवाहा ने प्राप्त किया। ये दोनों गुना पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ट्रिपल जंप में गुना की खुशी व संजू सैनी प्रथम रही। महिला रिले दौड़ में प्रथम स्थान एसओएस कॉलेज ग्वालियर की टीम रही। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।